ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 268 के ऊपर देखिए सूत्र आ रहा है नया। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। धर्मोपपत्तेश्च धर्मोपपत्तेश्च धर्मोपपत्तेः च, ऐसा यह सूत्र है। तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह द्वितीय अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम भूमाधिकरण है और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ शब्द जो भूमा है, तो उस भूमा शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण है, किंतु सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है अपितु भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि की। और भी भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा करने में क्या हेतु हो सकता है, तो वो हेतु दे रहे इस सूत्र में। तो धर्मोपपत्तेः च यह जो सूत्र है, इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम लिखा बराबर इतोपि भूमा परमात्मा एव भवति। भूमा परमात्मा एव भवति इति आह। इति आह। फिर नीचे सूत्रम। तो सूत्र है धर्मोपपत्तेश्च 1, 3, 9। पदच्छेद धर्मोपपत्तेः च। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही। ठीक, बराबर। तो लिखते आगे भूमा इति पदम। भूमा इति पदम पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। अनुवर्तते पूर्ण विराम। फिर प्रतीक है भूमा, क्योंकि पीछे से पद आया तो कौंस में लिखिए भूमा, कौंस बंद बराबर। तो भूमा परमात्मा एव भवति। भूमा परमात्मा एव भवति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुतः। कुतः प्रश्न चिन्ह और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। ठीक है। फिर आगे लिखते हैं धर्मोपपत्तेः। धर्मोपपत्तेः बराबर उद्धरण चिन्ह में यत्र नान्यत् पश्यति। यत्र नान्यत् पश्यति उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादिना
इत्यादिना उक्तानाम दर्शनादि सर्व व्यवहार अभावादि दर्शनादि सर्व व्यवहार अभावादि भूमधर्माणाम अर्धविराम, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में यो वै भूमा तत्सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में यो वै भूमा तद अमृतम, यो वै भूमा तद अमृतम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादिना उक्तानाम सुखरूपत्व अमृतत्वादीनाम भूमधर्माणाम च परमात्मनि एव उपपत्तेः पूर्ण विराम। च प्रतीक बराबर अपि भूमा परमात्मा एव भवति, भूमा परमात्मा एव भवति, अर्धविराम। न प्राणः इत्यर्थः, न प्राणः इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, क्या इतोपि यह भी कारण है कि भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। क्या कारण? सूत्र के द्वारा हेतु बता रहे। कारण धर्मोपपत्ते च, और पीछे के सूत्र से भूमा इस पद की अनुवृत्ति आती है। फिर भूमा शब्द का अर्थ किया कि भूमा परमात्मा एव भवति, भूमा परमात्मा ही है। भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। क्यों? कुतः? तो कारण बता रहे हैं, धर्मोपपत्ति। धर्मोपपत्ति मतलब क्या? तो उस प्रकरण में जो भी धर्म बताए हैं, श्रुति के द्वारा बताए गए सभी धर्म, वो परमात्मा में ही समन्वित होते हैं। और वहां पर वो सब धर्म भूमा के बताए हैं। फिर वो धर्म प्राण में समन्वित होते नहीं है, परमात्मा में समन्वित होते, परमात्मा में लागू पड़ते हैं। इसका मतलब यह होता है कि भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। यदि जो बताए हुए धर्म यत्र नान्यत् पश्यति वगैरह, किंवा यो वै भूमा तत्सुखम अमृतम इत्यादि जो बताए धर्म है, अमृतत्व वगैरह, वो सभी धर्म यदि प्राण में समन्वित हो पाते तब तो भूमा शब्द का अर्थ प्राण भी कर पाते। किंतु वे सभी धर्म प्राण में लागू नहीं पड़ रहे, प्राण में समन्वित नहीं हो रहे, प्राण में घटित नहीं हो रहे, परमात्मा में लागू पड़ते, परमात्मा के धर्म हैं। और फिर वे धर्म जिसके उसको भूमा का, इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही सिद्ध होता है। तो वही, तो फिर कौन वो धर्म है? उदाहरण के रूप में बताओ। तो बता रहे आगे, यत्र नान्यत् पश्यति, जिस स्वरूप में, जिसके स्वरूप में, जहां पर, जिस स्थिति में, जहां उस परमात्मा में स्थित होने पर न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति, अन्य किसी को न देखता है न किसी को सुनता है, ये कह रहा है। और वो परमात्मा में जब हम लोग स्थित हो जाते हैं तो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं देता है। सब कुछ परमात्मा, सर्वम खलिदम ब्रह्म, यही वृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो वो परमात्मा में ही लागू हो रहे। तो यत्र नान्यत् पश्यति इत्यादि ना उक्तानाम, इत्यादि के द्वारा कहे हुए धर्म, कौन धर्म? उदाहरण, दर्शनादि सर्व व्यवहार अभाव, दर्शन श्रवण इत्यादि सभी धर्मों का
सभी व्यवहार का अभाव। तो अभावादि रूप जो भूधर्म है वे सभी धर्म जो भूमा के बताए हैं और वे सब धर्म परमात्मा के ही है। इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। और कौन धर्म तो बता रहे हैं यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वह सुख स्वरूप है। यो वही भूमा तद अमृतम, तो भूमा का धर्म बताया सुख स्वरूप, भूमा का धर्म बताया अमृतत्व। और सुख रूपत्व, अमृतत्व, दर्शनाभाव ये सब धर्म तो परमात्मा के। इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। इत्यादि ना उक्ता नाम सुख रूपत्व अमृतत्वादीनाम सुख रूपत्व अमृतत्व इत्यादि भूम धर्माणाम च परमात्मानि एव उपपत्ति। इन सभी भूमा के धर्म जितने भी बताए हैं वो सब परमात्मा में ही लागू पड़ते हैं। इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। च का अर्थ कर दिया अपि, तो भूमा च अपि मतलब इन धर्मों का समन्वय, भूमा के धर्मों का समन्वय परमात्मा में होता इसलिए भी अपि क्या कि भूमा परमात्मा एव भवति, भूमा परमात्मा ही है, न प्राण नहीं है। ये बात हो गई। तो चलिए अब भाष्य को देखते हैं। अपि च ये भूमनि श्रूयन्ते धर्माः ते परमात्मनि उपपद्यन्ते। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते शब्दों का। अपि च भूमनि पीछे ये आगे धर्माः पीछे श्रूयन्ते आगे ते परमात्मनि उपपद्यन्ते। ठीक है, देखो भाई अर्थ अपिच और क्या भाई, तो भूमि अर्थात भूमा में ये धर्माः जो धर्म बताए गए हैं भूमा के, श्रूयन्ते श्रुति ने बताए हुए धर्म हैं, ते वे सभी धर्म परमात्मनि उपपद्यन्ते परमात्मा में ही उपपन्न होते हैं। ठीक है, तो कौन ऐसे वो धर्म है तो बता रहे भगवान भाष्यकार श्रुति का उल्लेख करते हुए। तो कह रहे यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा इति दर्शनादि व्यवहाराभावम भूमनि अवगमयति। ठीक है, तो यत्र नान्यत पश्यति जहां दूसरे किसी को नहीं देखता है, न अन्यत शृणोति और किसी को नहीं सुनता है, न अन्यत विजानाति न अन्य दूसरे किसी को जानता है, वही भूमा है। अर्थात जिसमें स्थित होने पर ये सब कुछ आदमी व्यक्ति कोई भी जीवन मुक्त महात्मा जिस स्वरूप में स्थित होने पर अन्य को न देखता है न सुनता है न अन्य किसी को जानता है, तो जिसमें स्थित होने पर अन्य को नहीं जानता है वो भूमा है। तो ये सब भूमा के धर्म बताया है। ठीक है, तो न अन्यत विजानाति स भूमा इति, इस प्रकार इस श्रुति के द्वारा दर्शनादि व्यवहाराभावम, दर्शन देखना सुनना अन्य को जानना इन सभी अभाव बताया है। ठीक है, तो दर्शनादि व्यवहाराभावम भूमनि अवगमयति, भूमा में सर्वधर्म है ऐसा ज्ञात होता है, अवगमयति प्रतीत होता है। ठीक है जी। तो चलिए आगे आगे तो भूमा के धर्म सब बताए। फिर आगे परमात्मनि च अयम दर्शनादि व्यवहाराभाव अवगत, और अन्य श्रुति में अन्य अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात बताई है कि ये सब धर्म परमात्मा के बताए हैं और यहाँ पर भूमा के बताए जा रहे हैं। इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है, वो कह रहे हैं। तो परमात्मनि च अयम दर्शनादि व्यवहाराभाव अवगत, कहाँ पर आगे यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुत्यंतरात्। ठीक है, थोड़ा अन्वय कैसा पढ़ेंगे, तो यत्र से लेकर आगे पूरा पढ़ लेते। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत
तत्केन कम पश्येत। पश्येत इत्यादि श्रुत्यंतरात, फिर शुरू से, श्रुत्यंतरात परमात्मनि च अयम दर्शनादि व्यवहाराभाव अवगतः भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो श्रुति दे रहे यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, जहां इस विद्वान के लिए, अस्य विदुषः, विद्वान के लिए, जहां जिस स्थिति में सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ जिसके लिए क्या हो गया, आत्मा ही हुआ, ब्रह्म परमात्मा ही हुआ, अभूत। तत् ऐसी स्थिति में केन, किस माध्यम से, किस साधन से, कम किस विषय को, पश्चित देखेगा, अर्थात नहीं देखता है, परमात्मा को ही जानता है। इत्यादि श्रुत्यंतरात, इस प्रकार अन्य श्रुतियों के द्वारा भी बताया गया है क्या, कि परमात्मनि, परमात्मा में क्या जी, अयम दर्शनादि व्यवहार अभाव, यह दर्शनादि, दर्शन श्रवण इत्यादि का अभाव परमात्मा में ही है, ऐसा बताया है, अवगत होता है, लग गया। और वही धर्म यहाँ पर बता, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति, परमात्मा की धर्म है, और वो भूमा के धर्म यहाँ पर बताए, इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है, ये बात सिद्ध हो गई। आगे चलिए, यो यह अपि असौ सुषुप्तावस्थायां दर्शनादि व्यवहाराभाव उक्तः सह अपि आत्मन एव असंगत्व विवक्षया उक्तः, अर्धविराम, न प्राण स्वभाव विवक्षया, क्यों, परमात्मा प्रकरणा। ठीक है, चलिए तो अर्थ देखते हैं। तो यह जो पंक्ति शुरू हो रही, यह अपि असौ, तो शुरू के दो चार शब्द का थोड़ा अन्वय, यो अपि असौ को बाद में लेंगे, पहले सुषुप्त अवस्थायाम, पीछे आइए, यह अपि असौ, आगे दर्शनादि व्यवहाराभाव, आगे सरल है। तो पूर्व पक्षी ने पीछे क्या कहा था, कि पूर्व पक्षी बोला था कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है। ठीक है, तो फिर प्रश्न किया गया कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण करोगे तो दर्शनादि का अभाव ये सब कैसे उसमें ही घटाओगे, प्राण में। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि अवस्था विशेष को लेकर श्रुति ने दर्शनादि का अभाव बताया है। तो अवस्था कौन, सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में सभी करण लीन हो जाते हैं, किंतु प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। तो उस समय प्राण, सुषुप्ति अवस्था में प्राण क्या, न अन्य को देखता है, न अन्य को जानता है, न सुनता है। अतः उस विशिष्ट अवस्था को लेकर श्रुति ने प्राण के धर्म बताए हैं, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। किंतु वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, वो कह रहे अब यह अपि असौ इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो ये जो पंक्ति चालू हुई यह अपि असौ, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, यच्च पूर्ववादिना, यच्च पूर्ववादिना प्राणे सुखत्व, प्राणे सुखत्व अमृतत्वादिकम, सुखत्वम अमृतत्वादिकम लक्षणम, लक्षणम कथंचित योजितम, कथंचित योजितम, अर्धविराम, तत्सर्वम, तत्सर्वम सिद्धांति विघटयति, विघटयति बराबर निराकरोति, निराकरोति, यह अपि असौ इत्यादि। ठीक, अर्थ को देखिए भाई।
क्या है? तो यच्च, जो बात पूर्व पक्षी ने कही थी, पूर्ववादी ना क्या कहा था पूर्व पक्षी ने कि प्राण में ही है सुखत्व, अमृतत्व इत्यादि लक्षण प्राण में कथनचित ये न के न प्रकार से कैसा तो करके घटाया था पूर्व पक्षी ने ये सभी लक्षण। किसमें? प्राण में। तो प्राणे सुखत्व अमृतत्वादिकम लक्षणम कथनचित योजितम तत्सर्वम विघटयति। सिद्धांति उसका निराकरण कर रहे हैं कि वे सब धर्म सब लक्षण प्राण में घटित नहीं हो सकते हैं। फिर किसमें है वो सब? परमात्मा में ही है। ये सब बात को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यह सुषुप्त अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में यह अपि असौ, जो वह दर्शनादि व्यवहार का अभाव कहा है, पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं, तो दर्शनादि व्यवहार अभाव उक्त, इसका मतलब वो धर्म प्राण के नहीं है। दर्शन का, सुषुप्त अवस्था में दर्शन का अभाव है किंतु प्राण है वहां पर, इसका मतलब दर्शन का अभाव धर्म प्राण का है, ऐसा अभिप्राय श्रुति का नहीं है। फिर सुषुप्ति अवस्था में दर्शनादि का अभाव क्यों बताया है श्रुति ने, जो कि परमात्मा का धर्म है? तो सुषुप्ति अवस्था को लेकर क्यों बताया फिर श्रुति ने, ये प्रश्न उपस्थित होगा। तो उसका उत्तर दे रहे क्या कि सुषुप्ति अवस्थायाम यह अपि असौ दर्शनादि व्यवहार अभाव उक्तः सह अपि आत्मन एव, वो सब धर्म आत्मा का ही है, किंतु उस अवस्था में क्यों बताया? तो कह रहे स अपि आत्मन एव असंगत्व विवक्षया, आत्मा असंग है इस बात को स्पष्ट करने के लिए उस सुषुप्ति अवस्था को लेकर वो धर्म बताया है, किंतु वो धर्म आत्मा के है न कि प्राण के। तो वही स अपि आत्मन एव असंगत्व विवक्षया न प्राण स्वभाव विवक्षया, वो प्राण का स्वभाव है इस कहने की इच्छा से श्रुति ने वो धर्म सुषुप्ति अवस्था में बताए नहीं है, अपितु आत्मा की असंगता सिद्ध करने के लिए श्रुति ने सुषुप्ति अवस्था को लेकर वे सब धर्म आत्मा में बताया है। दर्शनादि व्यवहार का अभाव आत्मा में है। न प्राण स्वभाव विवक्षया, क्यों? परमात्मा प्रकरणात्, क्योंकि वो प्रकरण किसका चल रहा है? परमात्मा का चल रहा है, तो परमात्मा के ही वो धर्म है, प्राण के नहीं। ठीक है, तो ये जो आया यहाँ पर एक शब्द स अपि आत्मन एव असंगत्व विवक्षया, असंगत्व विवक्षया आया ना, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखते हैं स्वप्न जागरितयोः, स्वप्न जागरितयोः सती मनसि, सती मनसि दर्शनादि व्यवहार दर्शनात्, दर्शनादि व्यवहार दर्शनात् अर्धविराम सुषुप्ते, सुषुप्ते तद अभावे, तद अभावे अदर्शनात्, अदर्शनात् इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम मन उपाधिकः, मन उपाधिकः अयम दर्शनादि व्यवहारः, अयम दर्शनादि व्यवहारः अर्धविराम न आत्म स्वभावकृतः, न आत्म स्वभावकृतः अर्धविराम। आत्मा तो स्वतः असंगः, स्वतः असंग इति अभिप्रायेण, इति अभिप्रायेण
उद्धरण चिन्ह में न शृणोति, न शृणोति उद्धरण चिन्ह पर इत्यादिना इत्यादिना सुषुप्ते सुषुप्ते सकल व्यवहाराभाव, सकल व्यवहाराभाव उक्तः उक्तः अर्धविराम न तो प्राण प्रतिपादयिषया, प्राण प्रतिपिपादयिषया अर्धविराम परमात्म प्रकरण विरोधात्, परमात्म प्रकरण विरोधात् इत्यर्थः हो गया। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में सोए हुए पुरुष में दर्शनादि व्यवहार का अभाव जो बताया है श्रुति ने, यत्र नान्यत् पश्यति इत्यादि श्रुति ने, वह भी आत्मा की असंगता बताने की विवक्षा से कहा है, न कि वह प्राण का स्वभाव है, इस बात को कथन के लिए कथन की विवक्षा से कहा है। तो फिर सुषुप्ति अवस्था में सोए हुए उस पुरुष में दर्शनादि व्यवहार का अभाव जो श्रुति ने बताया, उससे आत्मा की असंगता कैसी सिद्ध हो जाती है? तो वो बता रहे, टिप्पणी में दिखाई दिया आपको कि स्वप्न जागरितयो हो, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, इन दो अवस्थाओं में सती मनसी सती मन विद्यमान रहता है, तब तो दर्शनादि व्यवहार होता है। ठीक है ना? तो मनसी सती मनसी दर्शनादि व्यवहार दर्शना, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस स्थिति में मन है उस स्थिति में दर्शनादि व्यवहार हो रहा है, और सुषुप्ति अवस्था में मन है नहीं, मन तो लीन हो गया, अतः दर्शनादि व्यवहार नहीं हो रहा है। इसका मतलब दर्शनादि व्यवहार जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो औपाधिक है, उपाधि के कारण धर्म आता है। फिर आत्मा कैसा है? आत्मा तो स्वभावतः असंग है, इस बात की सिद्धि हो जाती फिर आत्मा की असंगता, वही कह रहे हैं। तो सती मनसी दर्शनादि व्यवहार दर्शनात्, मन है तो दर्शनादि व्यवहार है स्वप्न और जागृत में। फिर आगे सुषुप्ते सोए हुए पुरुष में तद अभावे, तद अभावे नहीं, मन अभावे, मन रूप उपाधि का क्या है? अभाव है। तो अभाव है तो अदर्शनात्, अदर्शनात् दर्शनादि व्यवहार अदर्शनात्, मतलब सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं है तो दर्शनादि व्यवहार भी नहीं है, और जिस स्थिति में मन है उस स्थिति में दर्शनादि व्यवहार भी है। तो अन्वय हुआ, व्यतिरेक हुआ। सुषुप्ते तदभावे अदर्शनात् इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इस अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय कैसा? मन है तो दर्शनादि व्यवहार है अन्वय, मन नहीं है तो दर्शनादि व्यवहार नहीं है, ये व्यतिरेक। इति मन उपाधिक, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यह सिद्ध होता है कि मन उपाधिक अयम दर्शनादि व्यवहार, मन उपाधि को लेकर ही है यह दर्शनादि व्यवहार, उसके लिए मन ही उपाधि है। न आत्म स्वभाव कृत, दर्शनादि व्यवहार ये कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर आत्मा कैसा है? तो करे आत्मा तो स्वतः असंग है। इति अभिप्राय न, इसी अभिप्राय से श्रुति ने बताया है क्या? दर्शनादि व्यवहार का अभाव। कौन श्रुति में? तो दे रहे न शुणोति इत्यादि श्रुति। इत्यादि ना सुषुप्ते सोए हुए पुरुष में सकल व्यवहार अभाव उक्त, सभी व्यवहार का अभाव बताया है। न तू प्राण प्रतिपिपादयिषया, प्राण को प्रतिपादन करने की इच्छा से वो दर्शनादि व्यवहार का अभाव नहीं बताया है। फिर किस लिए बताया है? आत्मा की असंगता बताने के लिए सुषुप्त पुरुष में दर्शनादि व्यवहार का अभाव बताया है। उसके बल पर क्या कि भूमा शब्द कर्त प्राणी, और प्राण के वो धर्म है दर्शनादि व्यवहार अभाव, ऐसा पूर्व पक्षी सिद्ध कर नहीं सकता है, ये कह रहे हैं।
न प्राण प्रतिपादयिषया। क्यों? यदि प्राण का प्रतिपादन करने की इच्छा से ही मानेंगे वो सुषुप्ति में बताया हुआ दर्शनादि व्यवहार का अभाव, तब क्या होगा भाई? तो गड़बड़ी होगी कि परमात्मा प्रकरण विरोधा, क्योंकि प्रकरण चल रहा है किसका? परमात्मा का। फिर परमात्मा का ही धर्म बताना पड़ेगा। प्रकरण चल रहा है परमात्मा का और आप कहोगे कि प्राण के धर्म है, तो परमात्मा का प्रकरण जो चल रहा है उस प्रकरण के साथ क्या होगा? विरोध होगा। अतः वो प्राण के धर्म नहीं है, अपितु आत्मा के ही धर्म है। व्यवहार क्या? दर्शनादि व्यवहार का अभाव। लग गया जी? ये बात कह रहे हैं। आइए मूल में। तो सपि आत्मन एव असंगत्व विवक्षया न प्राण स्वभाव विवक्षया। क्यों? परमात्मा प्रकरणात्। ठीक है ना? तो परमात्मा प्रकरणात्, इस पर एक छोटा वाक्य। परमात्मा प्रकरणे परमात्मा प्रकरणे, आगे उद्धरण चिन्ह में न शृणोति, उद्धरण चिन्ह बन इत्यादेः उक्तत्वात् इत्यर्थः। उक्तत्वात् इत्यर्थः। ठीक है? परमात्मा के प्रकरण में ही वो कहा है न शृणोति इत्यादि। अतः वो परमात्मा का धर्म है, न कि प्राण का। ठीक है? अतः भूमा शब्द का अर्थ प्राण हो नहीं सकता, क्योंकि प्राण में वो दर्शनादि व्यवहार का अभाव घटित हो ही नहीं रहा है, ये कह रहे सिद्धांती। ठीक, आगे चलिए। यद अपि तस्याम अवस्थायाम सुखम उक्तम। ठीक है ना? और सिद्धांती खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि सुखत्व, सुखरूपता, अमृतत्व ये सभी धर्म प्राण में घटित हो जाते। किसी तरह से तो इधर उधर करके घटाया था। किसने? पूर्व पक्षी ने। प्राण में वो सब धर्म, सुखरूपत्व, अमृतत्व, किंतु वो धर्म प्राण के नहीं है। वो कह रहे आप देखिए, यद्यपि तस्याम अवस्थायाम सुषुप्ति अवस्थायाम सुखम उत्तम। सुखरूपता बताइए श्रुति ने, किंतु सुखरूपता बताई है वो प्राण का धर्म नहीं है, जबकि पूर्व पक्ष ने प्राण की तरफ लगाया था। यद्यपि तस्याम अवस्थायाम सुखम उत्तम तदपि आत्मन एव सुखरूपत्व विवक्षया उक्तम। तो वह भी जो बताया है सुषुप्ति अवस्था में सुखरूपता श्रुति ने, वह भी आत्मा सुख स्वरूप है, इस बात को कहने की इच्छा से ही कहा है। लग गया जी? न कि प्राण का धर्म बताने की इच्छा से। वही कह रहे तदपि आत्मन एव सुखरूपत्व विवक्षया उक्तम। हो गया? आगे चलिए। यतः आह, जिससे कहा है कि क्या कहा है वो दे रहे। तो यतः आह, ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण। आत्मन सुखरूपत्वे, आत्मन सुखरूपत्वे प्रमाणम आह, प्रमाणम आह यतः आह इति। ठीक है? आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, इस बात को कहने की इच्छा से ही सुषुप्ति अवस्था में सुख कहा है श्रुति ने, है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई फिर आत्मा सुख स्वरूप है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो उसके लिए प्रमाण दे रहे आगे। ठीक है? तो यतः आह, जिससे कहा है कि क्या? कि एषः अस्य परमः आनंदः एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति। ठीक है? देखो भाई, एषः अस्य परमः आनंदः। ठीक है जी? एषः, एषः यह, अस्य इसका परम आनंद है, यही इसका परम आनंद है। सुषुप्ति अवस्था में प्रतीत होने वाला जो आनंद है वो परमात्मा का ही आनंद है। एषः आनंद
अस्य परमात्मना परम आनंद, ये परमात्मा का ही आनंद है, यह इसका परम आनंद है। आगे एतस्य एव आनंदस्य, आगे कैसा पढ़ेंगे? एतस्य एव आनंदस्य, आगे मात्रा अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति। अर्थ कि एतस्य एव आनंदस्य, ये जो परमात्मा का आनंद है ना, इस परमात्मा के आनंद के अंश को लेकर ही अन्य सभी प्राणी मात्र उपजीवंती, जीवन धारण करते हैं, जीते हैं। यदि बिल्कुल आनंद मिलना बंद हो जाए तो कोई भी प्राणी जी नहीं सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को आनंद की उपलब्धि हो ही रही है, किंतु कितना, थोड़ा बहुत आनंद सुषुप्ति में, चाहे विषय के संबंध से आनंद प्रतीत हो रहा है, विषय का आनंद नहीं है, वो तो आनंद परमात्मा का ही है, किंतु परमात्मा का जो महा आनंद है उसका एक अंश मात्र प्राणी मात्र को अनुभव के लिए मिलता है, और उसी के कारण वे सभी प्राणी मात्र जीते हैं, जीवन धारण करते हैं, ये कह रहे हैं। तो एतस्यैव आनंदस्य मात्रा, मात्रा मतलब अंश, आनंद का अंश को लेकर अन्यानि भूतानि, अन्य सभी प्राणी मात्र उपजीवंती, जीवन धारण करते हैं। इसका मतलब सिद्ध क्या हुआ कि महा आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है। लग गया? चलिए आगे, इहापि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम इति सामय सुख निराकरणे न ब्रह्म एव सुखम भूमानम दर्शयति। ठीक है, यहाँ भी मतलब इस श्रुति में भी बताया है कि आत्मा ही सुख स्वरूप है करके। तो कौन वो श्रुति है? तो श्रुति दे रहे, यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख स्वरूप है, भूमा से, भूमा के अतिरिक्त और किसी में सुख नहीं है। सुख मतलब आनंद, आनंद मतलब परमात्मा, परमात्मा ही सुख है, सुख ही आनंद है। परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी वस्तु में सुख नहीं है, अर्थात आनंद नहीं है। विषयों में भी यद किंचित जो आनंद का अनुभव हो रहा है वो भी वस्तुतः परमात्मा का आनंद है, विषयों का आनंद नहीं है। विषय की प्राप्ति होने पर यद किंचित काल, क्षण भर बुद्धि स्थिर हो जाती है, अतः उस स्थिर बुद्धि में आत्मानंद की उपलब्धि होती है। इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि एक ही बात एक क्षण में वो हो रहा है, विषय की प्राप्ति, बुद्धि की स्थिरता और आनंद की उपलब्धि एक काल में हो रहा है। अतः जीव को ऐसा लगता है कि यह आनंद विषय का है करके, किंतु आनंद विषय का नहीं है, अपितु आत्मा का है। तो आत्मा के आनंद की उपलब्धि कब होगी? बुद्धि की स्थिरता होगी तब। अब वो बुद्धि की स्थिरता करने के लिए यदि विषय का अवलंबन करेंगे तो हमेशा के लिए बुद्धि स्थिर कभी नहीं होगी, क्योंकि विषय ये स्थिर वस्तु नहीं है। परमात्मा को छोड़कर भूत भौतिक प्रपंच, शब्द स्पर्श आदि कोई भी विषय, कोई भी स्थिर नहीं, सभी अस्थिर है, एकमात्र परमात्मा ही स्थिर है। अतः अपनी बुद्धि परमात्मा में स्थिर करेंगे तभी उस स्थिर बुद्धि में आनंद की उपलब्धि होती है कि नहीं? तो परमात्माकार भगवान, परमात्माकार ब्रह्माकार वृत्ति करेंगे, वो कैसी? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो शरीरादिकों में जो जुड़ा हुआ अहम है वो शरीरादिकों से निकलकर वस्तुतः निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य परमात्मा ब्रह्म, उसमें यदि अहम बुद्धि करेंगे और उसमें स्थिर बुद्धि हो जाएगी तब वो आनंद की उपलब्धि होती है, तब वो जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो चलिए फिर, तो कहने का तात्पर्य भूमा ही सुख स्वरूप है, परमात्मा को, परमात्मा से अतिरिक्त और कहीं में भी सुख नहीं है। तो यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति अल्पे सुखम न अस्ति, सिद्धांत है। अल्प, अल्प मतलब परिच्छिन्न वस्तु, परिच्छिन्न कोई भी वस्तु में सुख नहीं है, और परमात्मा को छोड़कर सभी वस्तु ये अल्प है, परिच्छिन्न है। ठीक है जी, चलिए, नाल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम, सुख स्वरूप कौन है? केवल भूमा अर्थात परमात्मा ही है। इति, इति मतलब इस श्रुति ने क्या बताया? वो बता रहे सामय सुख निराकरणे, सामय सुख का निराकरण किया श्रुति ने। सामय सुख मतलब क्या भाई? तो सामय सुख, इसके ऊपर लिखते हैं एक टिप्पणी,
आमयेन, आमयेन बराबर नाशादि दोष दुखेन, नाशादि दोष दुखेन सहितम, सहितम यत् सुखम, यत् सुखम तत् सामय सुखम, सामय सुखम अर्धविराम तस्य निराकरणेन, तस्य निराकरणेन सुख रूपम भूमानं ब्रह्म एव, ब्रह्म एव दर्शयति श्रुति, दर्शयति श्रुति इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, आमय, आमय किसको कहते भाई? आमय का मतलब होता है दोष। कौन दोष? नाशादि दोष। तो ये जो परमात्मा का सुख है वो आमय सुख नहीं है, सामय सुख नहीं है। मतलब नाशादि दुख से युक्त ऐसा वो सुख नहीं है। कौन सा? परमात्मा का। तो सुख के दो प्रकार कर लीजिए, समझ लीजिए। एक सुख होता है नाशादि दोषों से युक्त सुख, और दूसरा होता है नाशादि दोषों से रहित सुख। तो व्यवहार में जो भी सुख हम लोगों को प्रतीत हो रहा है वो सब सुख कैसा है भाई? नाशादि दोषों से युक्त सुख। व्यवहार का कोई भी, विषयों का कोई भी सुख ऐसा है नहीं कि जिसका नाश नहीं होता है कि नहीं? रसगुल्ले खा रहे हैं, खाते समय सुख लग रहा है, किंतु खाने हुआ, समाप्त हुआ, सुख समाप्त हुआ। ठीक है कि नहीं? तो नाशादि दोषों से युक्त सुख है विषयों का सुख। इसलिए वो सुख कैसा है? सामय सुख है, आमय सहित सुख है। और परमात्मा का सुख वैसा नहीं है। तो सामय सुख का निराकरण किया परमात्मा सुख में। ठीक है ना? तो वही कह रहे सामय सुख निराकरणेन, मिला ना पंक्ति? टिप्पणी में क्या लिखा है? आमयेन मतलब नाशादि दोष दुखेन सहितम, सहित यद सुखम, जो सुख है तत् सामय सुखम, उसको सामय सुख कहते हैं। और उसका निराकरण किया श्रुति ने परमात्मा सुख में। वो परमात्मा का सुख सामय सुख नहीं है, नाशादि दुखों से युक्त सुख नहीं है, वो नित्य है, अनादि अनंत है। ठीक है? किंतु उसका भान हम लोगों को न होने के कारण जीव विषयों के तरफ दौड़ता है सुख की इच्छा से, क्योंकि उसको उस महासुख की प्रतीति नहीं है, भान नहीं है, मालूम नहीं है ये बात। तो नाशादि दोष दुखेन सहितम यत् सुखम तत् सामय सुखम तस्य निराकरणेन, उसका निराकरण कर देने से सुख रूपम भूमानम, सुख स्वरूप भूमा ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म को ही दिखा रही है। कौन? श्रुति। तो श्रुति ही दर्शयति। आइए मूल में, तो सामय सुख निराकरणेन, मिला पंक्ति? तो सामय सुख निराकरणेन, उसके बाद थोड़ा कैसा पढ़ देखिए, निराकरणेन आगे एक दो शब्द छोड़कर सुखम भूमानम, पीछे ब्रह्म एव, आगे दर्शयति। ठीक है? तो सामय सुख निराकरण से, निराकरण पूर्वक सुखम भूमानम, सुख स्वरूप भूमा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ही दिखा रही है। कौन? श्रुति दर्शयति। आगे चलिए, यो वै भूमा तद अमृतम इति अमृतत्वम अपि इह श्रूयमाणम परम कारणम गमयति। सिद्धांत और कह रहे कि अरे भाई, श्रुति ने अमृतत्व भी बताया है, और वह अमृतत्व भूमा का धर्म है, भूमा का स्वरूप है, और वो परमात्मा में ही घटित होता है, प्राण में नहीं। वो कह रहे यो वही भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वही अमृत स्वरूप है। इति अमृतत्वम अपि इह, इति अमृतत्वम अपि, अमृतत्व भी इह मतलब इस श्रुति में, श्रूयमाणम श्रुति ने बताया है।
फिर वो क्या करता है, परम कारणम गमयति, परम कारण अर्थात मुख्य कारण जो परमात्मा, उस परमात्मा का ही बोधित करता है अमृतत्व। ठीक है जी, चलिए तो थोड़ा इसमें इन पदों का अन्वय। इति, इति के बाद इह श्रूयमाणम, इह श्रूयमाणम पीछे अमृतत्वम अपि परम कारणम गमयति। ठीक है, चलिए इति यह मतलब इस श्रुति में बताया हुआ श्रूयमान जो अमृतत्व है वह भी परम कारण को ही बोधित करता है। लग गया, आइए आगे। विकाराणाम अमृतत्वस्य अपेक्षितत्वात्, फिर पूर्व पक्षी कदाचित बोलेगा कि हमने तो अमृतत्व घटाया था प्राण में, तो वो कैसे फिर, तो उसको उत्तर दे रहे हैं, तो अरे भाई विकार जो कार्य स्वरूप प्राणादिक है उसमें भी यदि कहीं अमृतत्व बताया हो तो आपेक्षिक अमृतत्व बताया है, न कि निरपेक्ष अमृतत्व है। और निरपेक्ष अमृतत्व केवल परमात्मा में ही है, यह बात। तो ये जो पंक्ति आ रही विकाराणाम, तो उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु प्राणस्य अपि, ननु प्राणस्य अपि अमृतत्वम उक्तम, अमृतत्वम उक्तम इति अतः आह, इति अतः आह विकाराणाम इति। ठीक, आइए पूर्व पक्षी कदाचित शंका करेगा कि ननु प्राणस्य अपि अमृतत्व मुक्तम, प्राण को भी अमृतत्व बताया गया है, तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि अमृत स्वरूप केवल भूमा ही करके, तब उसका उत्तर दे रहे विकाराणाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो विकाराणाम, विकाराणाम प्राणादीनाम, विकाराणाम का अर्थ क्या करेंगे, विकार मतलब कार्य, तो कौन कार्य है यहाँ पर, प्राणादि है ना। तो विकाराणाम मतलब प्राणादीनाम अमृतत्वस्य, प्राणादि विकारों में यदि कहीं पर अमृतत्व बताया है तो वो कैसा है फिर, आपेक्षिकत्वात्, आपेक्षिक है। मतलब अन्य स्थूल शरीर आदि की अपेक्षा प्राण दीर्घकाल प्राण है, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है, एक ही बार उत्पन्न होता है, और ब्रह्म ज्ञान तक वही सूक्ष्म शरीर रहता है, उसमें प्राण भी है। और स्थूल शरीर तो यही पर उत्पन्न हुआ, यही पर नष्ट होता है, तो अन्य की अपेक्षा अमृत है कि नहीं, मरण धर्म से रहित है कौन, प्राण, किंतु उसका अमृतत्व भी कैसा है, सापेक्षिक है, न कि निरपेक्ष। वही कह रहे हैं विकाराणाम अमृतत्वस्य अपेक्षिकत्वात्। ठीक है, तो प्राण अमृत स्वरूप नहीं हो सकते हैं, क्यों, श्रुति भी बताती है। तो श्रुति का प्रमाण देकर कह रहे क्या, अतः अन्यत आर्तम इति च श्रुत्यंतरा। ठीक है ना, अतः ये जो श्रुति आ रही है ना, उस श्रुति के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, इतश्च, इतश्च न प्राणस्य अमृतत्वम, न प्राणस्य अमृतत्वम इति आह अतः इति। ठीक है, मतलब क्या, इस कारण से भी प्राण में अमृतत्व नहीं है। क्यों, तो बता रहे, श्रुति बता रहे, श्रुति कहती है, क्या कहती है श्रुति, अतः अन्यत आर्तम, अतः, अतः परमात्मनः, अन्यत परमात्मा को छोड़कर अन्य सब कुछ क्या है, आर्तम। आर्तम शब्द का अर्थ लिखिए विनाशी, नश्वरम। परमात्मा को छोड़कर जो भी कुछ है वो सब नश्वर है, विनाशी है, अतः प्राण भी विनाशी है, अतः प्राण में अमृतत्व है ही नहीं, ये मतलब हुआ। फिर अमृतत्व बताया है, फिर किसमें हो, तो भूमा का उल्लेख हुआ है, अर्थात भूमा ही अमृत स्वरूप है, और अमृतत्व धर्म परमात्मा का है। इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। आगे चलिए,
अत अन्यदार्थमिति च श्रुत्यंतरात्। ठीक, आगे तथा च सत्यत्वम अर्धविराम स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वम अर्धविराम सर्वगतत्वम अर्धविराम सर्वात्मत्वम इति च एते धर्माः श्रूयमाणाः। ठीक है ना, कैसा? इति च एते श्रूयमाणाः धर्माः, ऐसा पढ़ेंगे। इति च एते श्रूयमाणाः धर्माः। फिर आगे परमात्मनि एव उपपद्यन्ते न अन्यत्र। ठीक है, क्या करे देखिए, तथा च तो सत्यत्वम, सत्यत्व में भी, सत्यत्व भी परमात्मा में ही उपपन्न होता है कि नहीं? और स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वम, अपने महिमा में प्रतिष्ठित होना, यह भी किसमें हो सकता है? परमात्मा में ही है, क्योंकि एकमात्र परमात्मा में, परमात्मा ही अपने महिमा में, अपने स्वरूप स्थिति में प्रतिष्ठित है, उसका कोई दूसरा अधिष्ठान अधिकरण नहीं है। ठीक है ना, तो स्वमहिम प्रतिष्ठितत्व यह धर्म, और सर्वगतत्व यह धर्म, सर्वात्मत्व यह धर्म, इति च एते, ये सब धर्म जो कि श्रुति ने बताया है, इति च एते श्रूयमाणाः धर्माः, श्रुति ने बताए हुए ये सब धर्म परमात्मनि एव उपपद्यन्ते, परमात्मा में ही उपपन्न होते हैं, परमात्मा में ही समन्वित होते हैं, न अन्यत्र, अन्य किसी में भी समन्वित होते नहीं। ठीक है, तो यहां पर सर्वगतत्व एक पद आया है, तो किससे, कौन श्रुति है सर्वगतत्व बताने वाली, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। और सत्यत्व स्वमहिम प्रतिष्ठितत्व तो बता चुके हैं पीछे। ठीक है, तो चलिए सर्वगतत्व के ऊपर उद्धरण चिन्ह में स एव अधस्तात्, स एव अधस्तात्, स एव अधस्तात्, स उपरिष्टात्, स उपरिष्टात्। उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 7:25-1 इति सर्वगतत्वम उक्तम भवति, इति सर्वगतत्वम उक्तम भवति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में स एव इदं सर्वम्, स एव इदं सर्वम्, उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 7:25-1 इति सर्वात्मत्वं च, इति सर्वात्मत्वं च श्रुतं भवति, इति सर्वात्मत्वं च श्रुतं भवति। हो गया। तो सएव अधस्तात्, वो परमात्मा ही नीचे है, वही ऊपर है, ऐसा श्रुति ने बताया है। इसका मतलब परमात्मा कैसा है? सर्वगत है, ये श्रुति ने बताया है। और सएव इदं सर्वम, वो परमात्मा ही सब कुछ है, इसमें सर्वात्मत्व बताया है परमात्मा में, श्रुति ने। ठीक है, और सत्यत्व आया नहीं यहाँ पर मूल में, तथा च सत्यत्वम स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वम, तो सत्यत्व भी बताया है परमात्मा में, श्रुति ने। तो सत्यत्व कहा बताया भाई? सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, यहाँ पर सत्यत्व बताया है, किसमें? परमात्मा में, सत्य स्वरूप है परमात्मा, ये बताया है। और स्वमहिमा में प्रतिष्ठितत्व, ये भी श्रुति ने बताया है। कौन श्रुति? पीछे हो चुका है, लेकिन श्रुति बताते हैं क्या? स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति स्वमहिम्नि। नारद ने पूछा था कि भगवान वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? तब सनत कुमार जी ने उत्तर दिया स्वमहिम्नि। तो यहाँ पर स्वमहिम प्रतिष्ठितत्व बताया गया है। ठीक है, फिर आगे सर्वगतत्व सर्वात्मत्व तो बता चुके हैं। ठीक है ना, चलिए आगे मूल में। तो सर्वगतत्वम सर्वात्मत्वम इति च एते श्रूयमाणाः धर्माः परमात्मनि एव उपपद्यन्ते न अन्यत्र, तस्मात् भूमा परमात्मा इति सिद्धम्।
इसका मतलब क्या सिद्ध हो? इसलिए कि भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, भूमा परमात्मा ही है इति सिद्ध। भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है, परमात्मा है। यह इस बात की सिद्धि इस अधिकरण के द्वारा हो गई। इसके साथ साथ यह द्वितीय अधिकरण यहाँ पर समाप्त होता है और 9 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूर्ण होता है। फिर आगे नया अधिकरण चालू होता है, जिस अधिकरण का नाम रहेगा अक्षराधिकरण, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।